तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है और फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ डेटा दिए गए हैं। उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो भी प्रूव करना है या जो भी फाइंड आउट करना है हम उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन ये बोला है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ओके, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। एल जो लाइन है इस पे कहीं एक बी पॉइंट है, बट ये बोल दिया है कि ये जो आपका एल लाइन है वो ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ठीक है, क्लियर, ये दे दिया। दूसरा बोला है कि ये जो B से P तक का है ये और B से Q जो है आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B, ठीक है, B से परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है, ये बात कर दिया, टू द आर्म ऑफ एंगल A, ठीक है, यहाँ से E जो है, सो दैट APB और AQB ये आपको प्रूव करना है। और दूसरा ये भी बता देना है कि ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है वो इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस मतलब ये A नहीं ये B से लेके Q और B से लेके P, ये दोनों क्या है, B से इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंगल E, ठीक है, इक्विडिस्टेंस पे है, ये भी बात कर दिया। इक्विडिस्टेंस में बोल तो चाहिए इनको प्रूव कर दो, दोनों में से और बोला मतलब कोई एक कर दो, सिंपल सा ये हम कर देंगे। तो पहले तो जो ट्राइंगल की बात करो वही दो ट्राइंगल लेकर चलो, आसानी से हो जाता है और कुछ सोचना भी नहीं है। आपको जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है वही दो ट्राइंगल को लेकर चलना है। तो आपने क्या लिख देना है, पहले तो क्या प्रूव करना वो लिख दो भाई, यहाँ सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जो प्रूव करना वो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB, तो मैं वही ट्राइंगल को लेके चलता हूँ, ट्राइंगल APB लिख लिया और एंड ट्राइंगल AQB ले लिया, ठीक है, दिख रहा है आपको, APB दिख रहा है, APB ये वाला ट्राइंगल और AQB ये वाला ट्राइंगल, क्लियर। अब इसमें जो दिया है वो चीजें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले नंबर क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सॉरी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री है, तो मैं क्या लिख दूंगा BQA, एंगल APB पहले लिखा है तो ये वाले का एंगल APB इक्वल है एंगल AQB, एंगल AQB। रीजन में क्या लिखोगे, गिवन है ना, परपेंडिकुलर बोला है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा तो दोनों के क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हो और गिवन भी लिख सकते हो। अच्छा, और क्या चीज दिया है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस वाले ट्राइंगल के क्या लिखोगे PAB, एंगल PAB एंगल QAB के इक्वल, QAB के इक्वल, क्योंकि लिखा हुआ है कि ये जो L है L बाइसेक्ट एंगल A, ये दिया हुआ, जब एंगल A को L बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है, क्लियर, समझ में आ गया। अब एक चीज और चाहिए मुझे, दो एंगल तो मिल गए, अब इनमें से एक चीज आपको कॉमन दिख रही है, कौन सी, AB कॉमन दिख रहा है, AB इक्वल टू AB लिख दो और यहाँ पर कर दो कॉमन, ठीक है। लास्ट वाला जो पिछला वाला था उसमें ASA था, उसमें भी सुधार लेना, ठीक है, ASA के कारण वो कॉन्ग्रुएंट हुआ था। अभी यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे, इस ट्राइंगल में देखो, चाहे इस ट्राइंगल को देखो चाहे यहाँ से देखो AAS वाला, तो AAS के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ट्राइंगल ये वाला APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के, और यहाँ पर लिख दो बाई क्या लिखोगे AAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया, ये तो प्रूव हो गया। दूसरा आप यहाँ पर बाई, पहले ये भी सेट चेक कर लेना यहाँ पर कि सेट हो रहा नहीं, देखो P बीच में है, Q बीच में है, P यहाँ पे बीच में, Q बीच में, वो एंगल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, यहाँ P एंगल की बात कर रहा हूँ, Q एंगल के इक्वल है, यहाँ पर P बीच में है तो यहाँ पर भी Q बीच में आना चाहिए। यहाँ पर A जो है वो A के इक्वल है, A पहले है तो इधर भी A पहले है, बराबर है, ये AB A और B लास्ट, इधर भी A और B लास्ट, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल हैं। अब इसके अकॉर्डिंग बाय CPCD क्या मिल सकता है, ये मिल सकता है, देखो B जो P है वो इक्वल किसके हो सकती है, B और P लास्ट टू है तो लास्ट टू BQ, बैठ रहा है,
यहाँ पे लिख देना रीजन बाई सी पी हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गए, प्रूव हो गए। तो ये चीजें इस तरीके से आपने नोट डाउन करना है। ओके, धन्यवाद।